हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आप लोग को अभी दिखा रही हूँ, टाइमिंग देख लीजिए। और यहाँ पे अभी सिम्बा सो रहे हैं। हस्बैंड मुझे जगा दिए हैं। वैसे सुबह में मेरी नींद नहीं खुलती है, तो हस्बैंड ही ज़्यादातर जगाते हैं। तो जगा के चले गए हैं रनिंग करने, और चले जाते हैं सुबह सुबह रनिंग करने, और मैं चली जाती हूँ किचन में। और यहाँ पे सिम्बा सो रहे हैं। तो अभी 5:30 बजे देख रहे हैं आप लोग। कितना मतलब पूरा अंधेरा तो नहीं है, हल्का हल्का उजाला भी हो गया है। आजकल जल्दी उजाला हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। प्याज, लहसुन, मिर्ची और एक आलू को पहले मैं भूज ली हूँ, फिर बाद में भिंडी डाली हूँ। इस तरह से बनाने से लसा जो भिंडी में लासा होता है ना, वो नहीं आएगा, और भिंडी अच्छी बनती है, भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना दिया है। चाय रख दी हूँ बनने के लिए, अभी बन रहा है, और सुबह भी हो गई है। हस्बैंड वैसे आ गए हैं, बाबू के पास बैठे हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आके किचन में सब्ज़ी कट करी हूँ अपने लिए। पहले तो गर्म पानी करके पी ली हूँ, और इसी बर्तन में मैं गर्म पानी करके पी ली हूँ। और फिर मैं हस्बैंड के लिए चाय बना दी हूँ। हमारे घर में लाल ही चाय सब लोग पसंद करते हैं। हस्बैंड को भी लाल चाय पीना होता है। और मैं अपना वेट लूज कर रही हूँ, तो मैं दूध वाला तो हाथ तक भी नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। और अभी तो सिम्बा को भी जगाना है। हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, नहाने गए हैं बाथरूम में। और यहाँ पे मैं बना भी ली हूँ, खाना बन गया है। पता है, मैं ना अभी बना देती हूँ। जब हस्बैंड का लंच ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो अपने लिए भी बना लेती हूँ। बाद में मैं नहीं बनाती, क्योंकि घर में बहुत काम होता है, झाड़ू पोछा सफाई। और आज ना इस छोटे से डिब्बू जैसे किचन को आज क्लीन करना है। वैसे तो बस ये वाला साफ़ दिख रहा होगा, जहाँ मैं अभी गैस है, इसको तो मैं डेली साफ़ करती हूँ। लेकिन जो पीछे वाला रेक है ना, वो कम से कम 15 से 20 दिन हो गया है, मतलब डिब्बों को साफ़ किए हुए। नीचे का फर्श तो मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो डिब्बे वाला फर्श नहीं हो पाता है। सॉरी, डिब्बा सब जो रखा है ना, वो नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड का मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, उनको दे दूँ। अभी वो लंच भी नहीं किए हैं। मैं लंच अभी मैं साथ में ही लेके जाऊँगी, क्योंकि अभी सिम्बा उठ ही नहीं रहे हैं। तो बुला रहे हैं कि जल्दी से आओ, क्योंकि तुम लेके उठा देती हो। गोद में मेरे आ जाते हैं सिम्बा, तो उनकी आंखें खुल जाती है। वैसे कोई कितना भी जगाए नहीं उठते हैं। होता है ना, जिस दिन मुझे लेट हो जाता है उठने में, या मैं पहले उठती हूँ, या हस्बैंड पहले जाते हैं, जिस दिन मेरे हस्बैंड का टाइमिंग फिक्स नहीं है। ये टाइमिंग फ़िक्स है कि 7 बजे तक उनको निकल जाना है, लेकिन ये नहीं फ़िक्स है कि कब तक आएंगे। किसी किसी दिन तो 6 बजे ही चले जाते हैं, कभी तो 5 बजे ही उनको निकलना होता है। तो यहाँ पे इनकी अभी आँख खुली है, हल्का फुल्का अपने पापा से मिले हैं। मतलब पूरी तरह से आँख इनकी नहीं खुल रही थी, बस हम लोग लिफ्ट के पास गए हैं, इनके मैं लेके गई हूँ। ये बाय बोले हैं अपने पापा को। इनके पापा चले गए हैं ड्यूटी, और बचे हैं हम दोनों। तो अब से मैं इनका केयर करूँगी। और पता है, आज मैं कल से सोच रही हूँ कि किचन की आज सफाई कर ही देती हूँ। जो एक्स्ट्रा डिब्बा है ना, बहुत सारे डिब्बे हो गए हैं। ये सिम्बा के कॉम्प्लान वाले बॉटल हो गए हैं, तो सब मुझे फेंकना है। तो अभी टाइम है, और सुबह का टाइम है। अभी तो 7:15 हो रहे हैं। तो सिम्बा को रूम में करके आ गई हूँ। इनको बताई हूँ कि मम्मा यहीं पे बालकनी में है। थोड़ा सा मुझे योगा करने का मन किया है, क्योंकि कल योगा नहीं हो पाया। एक्सरसाइज तो मैं कल की थी, लेकिन योगा नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा बस योगा की हूँ, और एक्सरसाइज करने के लिए बैठ गई हूँ। क्योंकि जब तक एक्सरसाइज योगा नहीं होता है ना, लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है। और आप लोग को पता ही है, मैं अपना वेट लूज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देख रही हूँ कितना हो पा रही हूँ। अभी तो घर भी जा रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं घर वालों का क्या रिएक्शन होता है। वैसे ही हो या पतली हो गई हो, ये सुनने को मिलेगा। मैं सोच रही हूँ बस यही सुनने को मिले कि पतली हो गई हो, अच्छा लगता है।
पता है ये बालकनी से कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं। जिस दिन छुट्टी होती है ना, सुबह की चाय लेके मैं और हस्बैंड और बेटा जी आ जाते हैं बालकनी में। मॉर्निंग की जो सुबह की किरणें होती है ना, यहीं पे बैठ के हमारा चाय होता है और हल्की हल्की जो हवा आती है, जो हमारे शरीर को छूती है, जो हल्की हल्की हवा, इतना मतलब अच्छा महसूस होता है। और सुबह की किरणें हम सभी को लेना चाहिए। और हम इतने ऊपर फ्लोर पे रहते हैं कि ये आप लोग देख सकते हैं नीचे का कितना मतलब सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है। ये जो करकट है ना बहुत बड़ा सा है, लेकिन सब छोटा। ये सारी बिल्डिंगें इतनी छोटी छोटी दिख रही हैं। ये कम से कम 10 तक फ्लोर वाली बिल्डिंगें दिख रही हैं सब, उससे भी ऊपर वाली, लेकिन सारे बिल्डिंग छोटी छोटी दिख रही हैं। मैं जितनी ऊंचाई पे रहती हूँ, मैं आप लोग को पिछली वीडियो में बताई थी कि यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती रहती है। जिस दिन होगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रही है। जब बारिश का मौसम आता है ना, तो यहाँ पे बहुत सुनहरा मौसम हो जाता है। उस टाइम इधर शूटिंग मूवी की होती रहती है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वैसे बस भीड़ देखने को मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ऊपर फ्लोर पे रहते हैं ना कि ज़्यादातर कुछ नहीं दिखता है। बस इतना दिखता है कि हाँ वहाँ पे शूटिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं चली आई हूँ बेटे जी की मालिश करने। सुबह में मैं इनको मालिश करती हूँ। वैसे तो रात में अब पाउडर यूज कर रही हूँ। रात में जब ये सोते हैं ना, तब रात में मालिश करके पाउडर से अच्छे से तब सुलाती हूँ। सुबह में तेल से ही मालिश कर दे रही हूँ, और जब नहलाऊँगी ना तो बॉडी लोशन इनको लगा दूँगी। फिर उसके बाद 1 घंटे या 15 मिनट बाद मैं पाउडर लगाती हूँ। लेकिन होता है ना, जब तक मैं तेल नहीं लगाती हूँ ना, लगता है मेरे बेटे का मालिश नहीं हुआ है। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है मालिश करना छोड़ना नहीं, मालिश करना छोड़ना नहीं, मालिश करते रहना मेरे बेटे को। तो यहाँ पे मैं मालिश कर दी हूँ, ब्रश वगैरह सब कुछ करा दी हूँ, इनका मुंह धुल दी हूँ और लेके आ गई हूँ थोड़ा सा इनका ब्रेकफास्ट कराने के लिए। तो इनके नाश्ते में है वही जो भिंडी में मैं आलू डाली थी। मुझे पता था कि मेरा बेटा भिंडी नहीं खाता है, तो इनके लिए मैं एक आलू डाल दी थी। तो आलू निकाल के लेके आ गई हूँ और ये घूम रहे हैं। अब पता है, मैं कैलेंडर ना आज 6 तारीख हो गया है और मैं कैलेंडर चेंज करना भूल गई थी। आज का दिन है सोमवार और आज 6 तारीख है। 6 ही है ना, कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, और यहाँ पे ये दूध का बिल है। तो अप्रैल तक का ही कैलेंडर में था, तो मैं मई का लगा दी हूँ, क्योंकि मई का महीना चल रहा है। और ये दूध का कल का बिल आया है, तो मैं हस्बैंड को बताई हूँ कि दूध का बिल आ गया है। तो वो बोले हैं शाम को ही आते हैं, तो पैसे वगैरह दे के गए हैं कि आएंगे तो दे देना, मुझे लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गुनगुना गर्म पानी पी कर फिर लग गई हूँ अपने कामों पे। मैं पूरे नीचे कोने में घुस के झाड़ू पोछा करती हूँ। तभी तो ये आप लोग देख रहे हैं किराए का फ्लैट है, लेकिन मैं इतनी सफाई से रखती हूँ ना कि एक बार जो इसमें घुसता है ना, तो मतलब हाँ सफाई है ऐसे लोग बोल के जाते हैं। वहाँ वैसे तो यहाँ पे कोई आता नहीं है, बस हम ही लोग रहते हैं। जैसे जैसे अगल बगल की ऐसे होता है ना, मेरे सामने वाले या कोई ऐसे लोग कभी आ जाते हैं, बाबू के देख के सिम्बा की आवाज़ और सुनते हैं। या सिम्बा के पहले तो कई फ्रेंड थे, मैं भी जाती थी उन लोग के घर और वो लोग भी आते थे मेरे घर। तो अभी ना सब लोग घर पे चले गए हैं, ऐसे बच्चों का छुट्टी हुआ है ना, तो सारे लोग घर चले गए हैं। बस हम ही लोग नहीं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सिम्बा के फ्रेंड थे पहले के, जितने सिम्बा खेलते थे सबके साथ, वो लोग चले गए हैं। अब आ गया मेरा मतलब झाड़ू घर में मैं लगा दी हूँ। लेकिन ये देखिए आप लोग, मैं किचन में घुस रही हूँ ना, तो मैं बस गैस के साइड देख रही हूँ, इधर देखने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि इतना ये नमक कल शाम को गिरा दिए। मैं किचन में खाना बना रही थी, तो ये डिब्बों के साथ खेल रहे थे, तो सारा नमक नीचे गिरा दिए हैं। सारा तो नहीं, लेकिन आधा नमक नीचे गिरा दिए हैं। तो अब मैं करूँगी किचन की सफाई। ये ना इतने सारे डिब्बे रिफाइन तेल के ज़्यादा हैं और यस के कॉम्प्लान के ज़्यादा हैं सिम्बा के।
तो ये सब रिफाइन आया था, पूड़ियाँ छानती हूँ। हस्बैंड जाते हैं ऑफिस तो उनके लिए मैं ज़्यादातर तेल ही यूज करती हूँ, क्योंकि तेल में पराठा नहीं तो पूड़ियाँ, ऐसे आलू का पराठा बनाओ वैसे कर कर के देती हूँ। और ये प्लास्टिक है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। वैसे तो ये मैं डस्टबिन के लिए रखी हूँ, डेली यूज करती हूँ ना। कचड़े जितने होते हैं घर में, कूड़े, मैं डेली नीचे लेके जाती हूँ, उसको फेंक के आती हूँ। तो यानी कि ये एक जो अभी पॉलीथीन देखिए आप लोग, इसमें 30 रहता है, 1 महीने के लिए होता है। तो आ जाता है तो आराम से 1 महीना चल जाता है। तो आज तो सारे डिब्बों को, जो फालतू डिब्बे पड़े हैं सबको मैं हटाने वाली हूँ, और आज मैं किचन की काया पलटन कर दूँगी, सफाई। यहाँ पे सिम्बा को देख रहे हैं आप लोग, सिम्बा को प्ले रूम में करके आई हूँ। ये खेल रहे हैं और बार बार आके देख रहे हैं कि मम्मा कहीं तो नहीं गई, मम्मा कहीं तो नहीं गई। मम्मा कहाँ जाएगी ये बेटा आपको छोड़ के। सारे डिब्बे ना एक साइड कर रही हूँ, और ये डिब्बे ना जितने ख़राब है उसको मैं अभी पॉलीथीन में, इसमें डस्ट वाले में बांध के रख दूँगी कॉर्नर में, और हस्बैंड आएंगे तब लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। कई 4-5 पॉलीथीन में मैं सारे डिब्बों को पैक कर दी हूँ। और ये जिसमें ये टोकरी मैं रखी हूँ, आलू आ जाता है ना, तो फ्रिज में आलू नहीं रखने होते हैं, तो इसी पे टोकरी में करके मैं प्याज, आलू, लहसुन रख देती हूँ। बाकी सारे चीज़ तो फ्रिज में ही रखती हूँ। तो इन सब को उठा के भी मैं साइड में कर दूँगी। आप लोग के बहुत क्वेश्चन होंगे कि मैं कहाँ रह रही हूँ, और मतलब मैं सब बताऊँगी आप लोग को, समय आने दीजिए। अभी तो पता ही है मेरे ब्लॉग में हस्बैंड नहीं आना चाहते हैं, उनको पसंद नहीं है, तो मैं धीरे धीरे तो पहले उनको अपने तरफ करूँगी कि मैं क्या, छोड़िए वो बातें, मैं क्या बताऊँ। ये 3-4 प्लास्टिक वाले देख रहे हैं ना, जिसमें मैं प्लास्टिक में रख रही हूँ डस्ट वाले, अभी 3 पड़े हैं मेरे पास नए। हस्बैंड एक ही बार ला दिए थे कई, तो अभी तो कम से कम 3 पड़े हैं, तो 3-4 मंथ के लिए है। तो इतने सारे हो गए हैं, झाड़ू तो लग गया। अब मैं अभी उसको रगड़ के धुलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। नमक एक तो जहाँ गिर जाता है और हल्दी गिर जाता है तो उसका दाग हो जाता है, और मैं तेल रखी थी तो तेल भी थोड़ा थोड़ा गिर गया है। वैसे ये फ्लैट ना बहुत अच्छा है, सारा टाइल्स लगा हुआ है, जितने साफ़ सफाई से रखेंगे उतना ही चमकेगा। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर हमेशा चमचमा के रहे। और पता है हस्बैंड जिस दिन छुट्टी होता है हस्बैंड का ना, वो इतने साफ़ सुथरे वाले इंसान है, सारे चीज़ रगड़ के वह फर्श ना पूरा चमका देते हैं जिस दिन उनकी छुट्टी होती है। उस दिन तो मैं बहुत सोती हूँ, मैं उठती हूँ 8 बजे, कभी 9 बजे, वो जगाते भी नहीं है। अगर मैं उठने को करती हूँ तो बस बोल देते हैं, अरे सो डेली तो उठती हो, तो मैं फिर सो जाती हूँ। कर यार चलो सच है, मैं ये भी बोलती हूँ अरे आप भी आराम कर लो, एक दिन तो आपको छुट्टी मिलती है। वैसे तो आप डेली आपको जाना होता है 7 बजे, तो आप उठते हो 5 बजे 6 बजे, ऐसे 5 ही बजे उठ जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं। मैं कि इतना क्यों करते हो यार, रहने दो। तो ना उनको ये है कि मैं खुद को फिट रखूँगा, उनका यही है। जब आप लोग देखेंगे ना उनको तो खुद आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ बंदा एक्सरसाइज वगैरह करने वाला है, वो खुद को फिट रखते हैं। आएंगे, जल्दी आएंगे मेरे ब्लॉग में, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अभी तो मना कर रहे हैं। अभी मना नहीं, उनको पसंद नहीं है, वो तो बोलते हैं तुम छोड़ दो ये सब, क्या फालतू कर रही हो। तो मैं बोलती हूँ पूरे दिन क्या करूँगी रूम में, मुझे अच्छा भी लगता है। और पता है मैं गांव जाऊँगी ना तो आप लोग को गांव की वीडियो दिखाऊँगी, मेरे गांव में कैसे क्या होता है। बहुत अच्छा लगता है मेरे गांव में, इतनी हरियाली होती है, खेती होता है,
खेती का तो आप लोग को पता है, ये सारे चीज़ फ्रेश मिलता है, हरी हरी सब्जियां उगता है खेत में, टमाटर वगैरह, नेनुआ, और मतलब जो हरी सब्जी में होता है सब उगाया जाता है गांव में। और भैंस होती है, भैंस का फ्रेश दूध मिलता है। वाह, मुझे तो अभी मन कर दिया जाने को, लेकिन अभी तो टाइम है 10-15 दिन। पता है इतना दिन निकल गया, कम से कम हम लोग को यहाँ पे आए हुए, घर जब से गए थे 7 मंथ से ऊपर ही हो रहा है, 7 मंथ से। तो अब उतना निकल गया कैसे पता नहीं चला। लेकिन अब ना जो 10-15 दिन बचा है, अब ये नहीं जल्दी से कट रहा है। होता है सबके साथ, लगता है कि अभी कितना दिन है। जब एक हफ्ता जब घर पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे लगता है ना, अरे कितना जल्दी जल्दी टाइम निकलता है, पता ही नहीं चलता। लगता है अरे अभी तो कल ही तो आए थे, अभी तो 5-6 दिन तो हुआ, अभी जाने को टाइम हो गया। मतलब वहाँ पे इतना जल्दी यही दिन ही, मतलब इतना जल्दी निकलता है, पता नहीं चलता है। और वही दिन, उतना ही दिन यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे जल्दी कटता नहीं है। वैसे हस्बैंड लोग रहते साथ में, जैसे पूरा दिन 7 बजे जाते हैं, 7 बजे के बाद ही फिर रात में वो आते हैं। तो बच्चा भी अकेले, मैं तो कैसे भी रह लूँ, लेकिन मैं सिम्बा के लिए परेशान हूँ कि गांव में जाएगा, थोड़ा बच्चों से मिलेगा, फैमिली हमारे ससुराल में ज़्यादा है तो सबके साथ रहेगा, तो इनको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो बस मम्मा दिखती हैं और रात में पापा, शाम को पापा। वैसे सुबह में आँख खुलते ही चले जाते हैं, और जब आँख बंद होने वाली होती है, नींद में होते हैं, तब वो आते हैं। तो उधर का तो सारा सेट हो गया। अब इधर का किचन वगैरह मैं सोची हूँ इसी टाइम गैस की भी सफाई कर दूँ। इधर तो हमेशा साफ़ मैं करती रहती हूँ, क्योंकि खाना बनाती हूँ तो हमेशा इधर का साफ़ ही रहता है। अब बचा फर्श पे इतने सारे पानी गिर गए हैं, काला कचरा जैसा हो गया है। तो मैं सोची हूँ कि पोछा नहीं, मैं इसको किचन को धो ही देती हूँ। वैसे मेरा डिब्बा जैसा किचन नहीं है, मैं वैसे ही बोली हूँ। मेरा किचन बड़ा है, कम से कम यहाँ पे 2 से 3 लोग खड़े होके आराम से खाना बना सकते हैं, बड़ा ही है। गांव में नहीं, और मैं देखी हूँ बिल्डिंगों में बहुत छोटे छोटे किचन होता है। 1 BHK का होता है तो और छोटा होता है, ये तो 2 BHK का है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। मैं सोची हूँ कि हाथ से ही पोछा लगाऊँ, लेकिन पता है हाथ से क्या होता है, आज मैं इतने काम की हूँ ना, थक गई हूँ, तो आज मैं हाथ से पोछा नहीं लगाने वाली हूँ। मैं सोची हूँ कि चलो खड़े होके ही जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि सिम्बा का भी फिर से अब खाना बनाने का टाइम हो गया है। मैं पोछा लगा के तुरंत इनके लिए चावल दाल रख दूँगी। और अभी अंडे भी नहीं खाए हैं, तो अंडा भी बॉयल करना है। तो पहले तो अंडा इनको खिलाऊँगी, फिर बाद में चावल दाल खिलाऊँगी। मैं थोड़ा सा आराम भी कर लूँ बैठ के इनके पास, थोड़ा सा इनको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि कब से मैं इनसे दूर हूँ और ये बार बार मुझे पकड़ के ला रहे थे। मैं कब का सफाई कर दी होती, लेकिन बार बार इनके पास आना पड़ता था। मैं ना जब भी इनके पास बैठती हूँ तो मालिश या इनका पैर दाबना, इनका मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चे का केयर करना। और ना जिस दिन कपड़े ना धुलो ना, उस दिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं डेली का डेली कपड़ा धुल देती हूँ। जो बेडशीट चेंज की हूँ उसको, और इसको मैं सोच रही हूँ अभी सिम्बा को भी नहला दूँ, कपड़े धुल के इनको नहला के फिर इनकी मालिश करना है। अभी मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ सिवाय पानी पीने के, और यहाँ पे 12 भी बज गए हैं, 12 बज गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इनको तो नहला दूँ और मैं नहा लेती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो यहाँ पे कपड़े सुखाने आ गई हूँ बालकनी में। ये दूसरी बालकनी है, दूसरे रूम वाली। हर रूम में बालकनी है, बड़ी बड़ी बालकनी है, और किचन में भी बालकनी है, हॉल में भी बालकनी है। मतलब सारे मेरे जितने, एक दीवार ना कांच की है, तो बालकनी दिया हुआ है। तो अब मुझे नहाना है और खा पी के फिर सिम्बा के साथ आराम करने लगूँगी। तो मेरा ब्लॉग जरूर सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक मी, क्या बोलते हैं। सारा काम ख़त्म हो गया है, मुझे बाल धो के आज नहाना है। पहले से ही
2 दिन से तेल से ये गीला पड़ा है। तो बस मैं यहाँ पे सिम्बा को दूध दे दी हूँ। ये नहा लिए हैं, दूध पी रहे हैं। मैं सारा कपड़ा भी धुल दी हूँ और घर का सारा सफाई कर दी हूँ। बस मुझे नहा के और कुछ खा के फिर इनके साथ सो जाऊँगी। अभी फ़िलहाल 12 बज रहे हैं, ये 1 बजे तक सोते हैं। मैं नहा लूँगी, फिर इनको सुलाऊँगी, फिर शाम का वही रूटीन है डेली का। सो के उठते हैं तो इनको मैं कुछ गरम चीज़ बनाती हूँ खाने को। गरम खाना ही खाते हैं ये ज़्यादातर। फिर शाम होती है, शाम को नीचे जाते हैं, बच्चे आते हैं इस बिल्डिंग के, तो ये खेलते हैं। फिर मैं आती हूँ, शाम को चिराग जलाती हूँ। फिर इनके पापा आते हैं और रात का खाना बनाती हूँ हस्बैंड के आने से पहले। और खा पी के फिर सुबह की तैयारी में लग जाती हूँ, किचन वगैरह साफ़ करना, बर्तन धुलना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। आप ही लोग मुझे ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। वैसे तो आप लोग को पता ही है मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है। मैं एक बच्चे के साथ कितना स्ट्रगल अकेले कर रही हूँ। सोने को बोल रहे हैं, इनको सुला के देख रही हूँ, तब मैं नहा रही हूँ। तो बाय बाय, नेक्स्ट